अशोकनगर में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री और निर्वाचन प्रभारी अशोक शर्मा ने कलेक्टर को एक आवेदन सौंपा, जिसमें मोहरी पंचायत अंतर्गत नवीन कृषि उपज मंडी में भूखंड आवंटन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आवेदन में आरोप लगाए गए हैं कि कृषि उपज मंडी में व्यापारियों को आवंटित किए गए फड़ों और भूखंडों में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। अशोक शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों में कहा गया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूखंड आवंटित किए गए हैं और अपात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया है। आवेदन के बाद अब इस पूरे मामले ने तुल पकड़ लिया है और मंडी आवंटन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। भैया क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा बड़े भैया। ये जो आवेदन दिया है आपने कलेक्टर सर को, किस चीज़ को लेके दिया है? ये कृषि उपज मंडी समिति अशोकनगर में जो प्लाट या जिन्हें फड़ कह सकते हैं, भूखंड। हाँ भूखंड, उनके जो गलत तरीके से उनका आवंटन किया गया है उस पर अधिकारी और उसमें जो शामिल लोग हैं उन पर मैंने एफआईआर करने के लिए आवेदन दिया है कि बहुत से व्यापारी ऐसे हैं कि जिनको 3-3 फड़ का एक साथ आवंटन हुआ है और बहुत से जो सच्चे व्यापारी हैं जो वर्षों से व्यापार कर रहे हैं उनको किसी तरह का कोई आवंटन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय से जो नए नए व्यापारी हो उनको आवंटन हुआ। ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधिगणों से मांग करता हूँ कि इस पर शीघ्र दोषी व्यक्तियों पर एफआईआर की जाए और सारे जो आवंटन है उनको निरस्त किया जाए। ऐसा सुनने में आया है कि जो भूखंड आवंटित हुए हैं उनमें किसी पूर्व विधायक के रिश्तेदार भी शामिल हैं। अब ये हो सकता है कि जनप्रतिनिधि भी शामिल हों इसमें। जनप्रतिनिधि के अलावा ये भी सुनने में आया कि जो मंडी में कर्मचारी हैं उनके नाम तक प्लॉट अलॉट किए गए हैं, क्या ये सही है? ये जांच होगी तो इसमें सारे पक्ष सामने आ जाएंगे। निष्पक्षता से जांच हो इसकी कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दिलवाए या स्वयं ने लिए। इसमें सारी जांच होने पर सारा कच्चा चिट्ठा इनका सामने आ जाएगा। ये आपने जो आवेदन दिया है कांग्रेस कमेटी के उस पर दिया है जी। तो आप क्या पद रखते हैं कोई कांग्रेस में? मैं अभी कांग्रेस पार्टी में निर्वाचन प्रभारी हूँ और पूर्व प्रदेश महामंत्री हूँ। अब देखना होगा कि कलेक्टर इस शिकायत पर किस स्तर तक जांच करते हैं और क्या कृषि उपज मंडी में भूखंड आवंटन को लेकर लगे इन गंभीर आरोपों की सच्चाई सामने आती है या नहीं। फिलहाल यह मामला अशोकनगर में चर्चा का विषय बना हुआ है।